दोस्तों नमस्कार। आज के दिन बाज़ार में हमें दाकड़ तेज़ी देखने को मिली और इसी तेज़ी के चलते इन्वेस्टर और ट्रेडर्स ने दाकड़ पैसा छापा है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडर्स की चांदी चांदी हो गई है। मार्केट लगातार ऊपर की साइड भाग रही थी और एक अच्छा खासा पंप हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला। निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स की बात करूं, सब ने आज के दिन पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। निफ्टी 217 पॉइंट चढ़कर बंद हुई है। सेंसेक्स लगभग 694 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है और बैंक निफ्टी दोस्तों लगभग 1000 से थोड़ा सा ऊपर पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। ठीक है, तो ऑल ओवर आज के दिन अच्छी खासी मार्केट रही। बात करते हैं कि क्या ये मार्केट में तेज़ी कंटिन्यू रहने वाली है, बाज़ार अभी और ऊपर की तरफ जाएगा या फिर ये दिखावा है, मार्केट वापस नीचे गिरेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक अच्छा सा एनालिसिस करने के लिए दोस्तों हम सिंपल 3 चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं। सबसे पहले हम FIDI डाटा को देखेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट खबरें बताऊंगा। तीसरे नंबर पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नोट करेंगे विद स्ट्रैटेजी, विद लॉजिक। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है विदाउट लॉजिक मैं कभी बात नहीं करता। ठीक है, कल जो मैंने एनालिसिस करके आपको बताया था वीडियो के अंदर बिल्कुल परफेक्ट रहा। ना यकीन आए, पिछली वीडियो यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। मैं तो बस इतना ही कहूँगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें इस वीडियो के अंदर होने वाली है। टाइम बचा तो लास्ट में मैं आप सभी के लिए बिटकॉइन का भी एनालिसिस करूँगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले FIDI डाटा को क्लियर कर देते हैं। डाटा 5 तारीख को आ चुका है। काम करेगा कल के दिन 9:15 पर ओपनिंग के साथ में। ठीक है, FI कैश मार्केट 2569 करोड़ रुपए का माल बेच दिया है। 2569 करोड़ रुपए की सेलिंग। DI ने यहाँ पर 3030 करोड़ रुपए का माल खरीदा हुआ है। इंडिया विक्स को देखोगे तो लगभग 3.5% नीचे गिरा हुआ है। इसका मतलब मार्केट का सेंटिमेंट ओपनिंग के साथ में पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओपनिंग के साथ में बाज़ार पॉजिटिव शुरुआत कर सकता है जैसे ही 9:15 पर ओपन होगा। ओके दोस्तों, ये थी FIDI डाटा की कहानी। बात करते हैं इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में कि खबर क्या क्या आ रही है। देखो दोस्तों, जो न्यूज़ होती है वो मैं हमेशा टेलीग्राम पर अपलोड करता हूँ। ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने लिंक पिन किया हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट आप इस चैनल पर पहुँच जाओगे। ठीक है, लगातार व्यूवर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत ही कम व्यूवर्स थे, अब 3000 के नज़दीक हो चुके हैं, देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली जो खबर है 5 तारीख की आज की, देखो ये IPO अभी हाल फिलहाल ओपन है। स्विगी, ये है सिगिलिटी इंडिया लिमिटेड कंपनी का। आप देख सकते हो 5 तारीख यानी कि आज से ओपन हुआ है और 7 तारीख को ये बंद हो जाएगा। ऑफर प्राइस 28 रुपये से 30 रुपये है। लॉट साइज़ 500 है और इश्यू साइज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, करोड़ों में इसकी वैल्यू है दोस्तों। ठीक है, ये अभी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो पहली खबर यही थी। बात करते हैं दूसरी खबर की। ये आने वाले IPO है दोस्तों, ये अभी आए नहीं है लेकिन लॉन्च हो जाएंगे। किस किस तारीख को ये आप देख सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, ये देखो दोस्तों, अफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का IPO आने वाला है। ठीक है, नहीं ये मेरे ख्याल से लिस्ट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हो, नीचे लिखा हूँ मैंने, ये लिस्ट हो चुके हैं इन कंपनियों के IPO। ओके, और इश्यू साइज़ है 463 रुपये, लिस्टिंग प्राइस है 430 रुपये। ठीक है, इसके अलावा ऊषा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड कंपनी का IPO भी लिस्ट हो चुका है। 168 इश्यू प्राइस
और लिस्टिंग ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, गोदावरी, यूनाइटेड हीट ट्रांसफ़र लिमिटेड, इन कंपनियों के आईपीओ यानी कि ये लॉन्च हो चुकी है दोस्तों। बात करते हैं आने वाले आईपीओ की, तो ये रहा आने वाला आईपीओ। ACME सोलर होल्डिंग लिमिटेड कंपनी का आईपीओ आने वाला है, जो कि 6 तारीख यानी कि कल के दिन खुल जाएगा और 8 तारीख तक चलेगा दोस्तों। 8 तारीख को फिर ये बंद हो जाएगा। लॉट साइज़ 51 का है और ऑफर प्राइस 275 से 289 के आसपास है और इश्यू साइज़ आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा स्विगी लिमिटेड कंपनी का आईपीओ कल के दिन ओपन हो जाएगा। इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा मार्केट में हो रही है दोस्तों, लगातार मेरे ख्याल से ये कई दिनों से चल रहा है दोस्तों। न्यूज़ के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर, यूट्यूब पर देखोगे, सोशल मीडिया की साइट्स पर देखोगे तो लगातार इसके बारे में चर्चा हो रही है। अब देखते हैं किस प्रकार से ये अपने आप को दर्शाता है। लॉट साइज़ 38 है और ऑफर प्राइस 371 से 390 रुपये के आसपास है। इश्यू साइज़ आप देख सकते हो 10,775 करोड़ रुपये, ये करोड़ों में इनकी वैल्यू होती है। ठीक है, और इसके अलावा नीलम का है, ये भी आने वाला है ये, लेकिन 8 तारीख को आएगा दोस्तों। ये आईपीओ 8 तारीख को ओपन होगा, 12 तारीख को बंद हो जाएगा। इसके अलावा रोसमेत्रा डिजिटल सर्विस लिमिटेड कंपनियों की ये आईपीओ है। ठीक है, ये आने वाले आईपीओ है दोस्तों। तो ये थे आईपीओ के बारे में इंपॉर्टेंट खबरें, ये मैंने बता दी है, ये लिस्ट हो चुके हैं। ठीक है, और इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिकल डाटा भी आ चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर दी क्रेडिट पॉलिसी कीप द रेट अनचेंज्ड एट ए 4.35 टूडे 35% टूडे। अब इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब ये दोस्तों कि मैंने आज से 2 दिन पहले जब वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इनकी भी मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी कह दो, मॉनेटरी पॉलिसी कह दो, इंटरेस्ट रेट ब्याज दर कह दो, तो ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं। तो वहाँ के जो बैंक है, बड़े बैंक है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट को सेम रखा है, जो ब्याज दर है वो सेम रखी हुई है। अगर ब्याज दर घट जाती दोस्तों तो स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ भागती, फिर लोगों को सस्ते ब्याज पर ज़्यादा पैसा मिल जाता। ठीक है, ब्याज सस्ता होने पर ज़्यादा पैसे वो ले सकते थे और आसानी से चुकाए भी जा सकते हैं। अगर ब्याज रेट बढ़ जाए किसी भी अमाउंट पर तो वो थोड़ा सा अमाउंट उनको ज़्यादा पेश करना पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर रेट बढ़ जाता है तो स्टॉक मार्केट में हलचल पैदा होती है डाउन साइड की तरफ। अगर रेट घट जाए तो स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ भागती है। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कल एनालिसिस किया था बिल्कुल परफेक्ट रहा। इंपॉर्टेंट खबर एक और आ रही है, यहाँ पर देख सकते हो 6 तारीख, कहाँ गया यार, ये देखो 6 तारीख लिखी हुई है। 6 तारीख को इन कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं, Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 के। ठीक है दोस्तों, तो ये इनके रिजल्ट हैं, कल के दिन आएंगे। जब भी कंपनियों के रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो स्टॉक भी पॉजिटिव रिएक्ट करता है, लेकिन अगर नेगेटिव रिजल्ट आ जाए तो नेगेटिव असर डालता है स्टॉक्स पर। ठीक है, तो जिनके पास इन सब में से कोई भी स्टॉक्स है तो वो अपने हिसाब से चेक कर सकता है रिजल्ट कल के दिन। टाटा स्टील लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड, इन सब कंपनियों के क्या कहते हैं रिजल्ट आएंगे Q2 के। ठीक है, तो ये थी ऑल ओवर न्यूज़। हाल फिलहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट और न्यूज़ भी है, जैसे कि अमेरिका में वोटिंग शुरू हो चुकी है, भी कौन जीतेगा, कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप। ये चीज़ें अभी हाल फिलहाल आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो न्यूज़ थोड़ी बड़ी हो गई है लेकिन ऑल ओवर न्यूज़ मैंने आपको बता दी है। अच्छा, एक न्यूज़ और रह गई दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला आपको दिखाई देगा। धुंधले का मतलब है थोड़ा ब्लर दिखाई देगा, लेकिन मैं इसका साफ साफ मतलब आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखोगे ना तो देखो, ये देखो प्रेसिडेंटल इलेक्शन, आज के दिन पूरे दिन में प्रेसिडेंटल इलेक्शन है, इसका डाटा यहाँ पर पेश किया जाएगा, इसलिए इन्होंने खाली रखा हुआ है। इसके अलावा कॉन्ग्रेशनल इलेक्शन भी, ये आज के दिन का पूरा डाटा है। ठीक है, शाम को 8:30 बजे के आसपास ISM पर सर्विस PMI का डाटा आने वाला है, परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा। काफ़ी महत्वपूर्ण डाटा होता है, मार्केट पर इफेक्ट डालता है, लिखित में डाटा होता है दोस्तों। तो सारी खबरें मैंने A to Z बता दी है आप सभी को। ठीक है, अगर स्टॉक से संबंधित कोई भी खबर होगी तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा आप सभी के लिए। ओके, तो हमने FIDI डाटा देख लिया।
न्यूज़ मैंने आप सभी को बता दी। अब बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में। चलिए चलते हैं, सबसे पहले निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम एक दिन का लगा रखा है समझाने के लिए, और इंडिकेटर MA यूज किए हुए हैं जिसका नाम है मूविंग एवरेज। काफ़ी सिंपल इंडिकेटर है और बड़े बड़े मोमेंट को कैप्चर कराने में बहुत ज़्यादा सहायता कर देता है। अब बहुत सारे व्यूवर्स पूछेंगे कि भाई इसकी सेटिंग क्या है, इसकी लेंथ क्या है, तो इसकी लेंथ है 9। ठीक है, मूविंग एवरेज इसका नाम है। तो कल जब एनालिसिस किया था मैंने आप सभी के लिए, मैंने तो आपको एक ही चीज़ बताई थी और उसी हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट भी किया। क्या बताया था, याद होगा आप सभी को। देखो, इसका सॉल्यूशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर देखोगे तो इस प्रकार से एक पीनट बन रहा है, एक ट्रेंगल से पैटर्न में मार्केट चल रही थी काफ़ी दिनों से। नीचे गिरी, अपसाइड मोमेंटम में गई, नीचे गिरी, थोड़ी पॉजिटिव हुई है, फिर एकदम से नीचे गिर गई। ठीक है, तो यहाँ पर वो पैटर्न था ट्रेंगल से पैटर्न वाला। ओके, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे सरका देता हूँ, तो इसके बीच में ऐसा मोमेंट दिखा देता हूँ आप सभी को। ओके, इससे पहले जो सप्लाई आई है ये वाली, ठीक है, एग्जैक्ट सप्लाई ये थी दोस्तों। मैच करके दिखाऊँ आप सभी को, कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी बता देता हूँ। चलो, कितनी सप्लाई आई है यहाँ पर, यहाँ तक आई है। और ये देखो आप दोस्तों, बिल्कुल थोड़ा सा और नीचे आता है। ये बॉडी से कनेक्ट करता हूँ मैं इसको। हो गया क्या बॉडी से कनेक्ट? हाँ, हो गया। अब देख सकते हो दोस्तों, पूरा का पूरा इसी से रिवर्सल लिया गया है। जितनी सप्लाई चाहिए थी उतनी सप्लाई दे दी। ब्रेकडाउन के बाद जितनी सप्लाई पहले आई थी, ये स्ट्रैटेजी होती है। अब जितनी सप्लाई यहाँ पर थी एग्जैक्ट उतनी सप्लाई यहाँ पर है। ठीक है, ये थी मेरी स्ट्रैटेजी और यहीं पर मेरा रिवर्सल एरिया था। सबको पता है, कल की वीडियो के अंदर बताया था कि यही रिवर्सल एरिया है, यहीं से अपसाइड मोमेंटम में मार्केट रुक करेगी। कितना करेगी वो भी मैंने आपको बताया था, पहले हाफ पॉइंट बताया था आप सभी को। ना यकीन आए, पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो। ठीक है, अब ये स्ट्रैटेजी क्या होती है, मैं इसको डिलीट करना चाहूँगा थोड़ा सा। ये डिलीट कर दिया मैंने। इसकी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर लगी है, यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी लगी है वो बताता हूँ। मार्केट नीचे गिरती है और उसके बाद क्या करती है, एक ट्रायंगल शेप पैटर्न में इस प्रकार से ट्रैवल करती है, फिर नीचे गिर जाती है। तो जितनी गिरावट यहाँ पर आई है उतनी ही गिरावट पहले से हमें देखने को मिलती है। समझ गए दोस्तों? तो अगर इस प्रकार से कोई पैटर्न आपके सामने बन रहा है, पहले मार्केट नीचे गिर रही है, फिर इस प्रकार से ट्रायंगल से पैटर्न में चल रही है, और फिर जब ब्रेकडाउन करेगी तो फिर एकदम से नीचे गिर जाएगी, तो आप देखोगे कि जितनी सप्लाई यहाँ पर है उतनी सप्लाई यहाँ पर है। तो ये मोमेंट आप कैप्चर कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब बहुत सारे व्यूवर्स के मन में डाउट आएगा। क्या डाउट आएगा? ट्रायंगल शेप वाला। देखो, जो ये पैटर्न होते हैं ना, इस प्रकार से ट्रायंगल शेप पैटर्न है, ये डुअल डायरेक्शन होते हैं दोस्तों। यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में मार्केट जा सकती है और यहाँ से मार्केट नीचे भी गिर सकती है। किताबों में आपने देखा होगा कि यहाँ से एकदम से मार्केट नीचे गिर जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये स्टॉक मार्केट है और इंडियन मार्केट है दोस्तों। ठीक है, जिसके अंदर 70% मार्केट साइडवेज रहती है, रेंज बाउंड रहती है। 30% मार्केट हमें अच्छा खासा पैसा बना कर देती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। 30% मार्केट में एकदम से पंप आता है, एकदम से मार्केट नीचे गिरती है, लेकिन 70% मार्केट में ऐसे ऐसे तंग करती है मार्केट साइडवेज होकर के। ये डुअल डायरेक्शन पैटर्न होते हैं, मार्केट किसी भी साइड फट सकती है। ठीक है, ये पता करने के लिए कि मार्केट किस साइड फटेगी, इन सब पैटर्न की लोकेशन देखनी पड़ेगी दोस्तों, कि किस लोकेशन पर ये बैठे हुए हैं हाल फिलहाल। ये सेंटर एरिया में है या फिर ये रेजिस्टेंस के पास है। रेजिस्टेंस के पास होंगे नीचे गिरेगी मार्केट, सपोर्ट के पास होंगे ऊपर गिरेगी मार्केट, सेंटर में होंगे डुअल डायरेक्शन होगी मार्केट की, सप्लाई डिमांड को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं कोर्स के अंदर डालने वाला हूँ। अपनी वेबसाइट आने वाली है, तो उस वेबसाइट के अंदर मैं आपको कोर्स दूंगा। वहाँ से आप बहुत ही सस्ते प्राइस में, एक अच्छा खासा प्राइस के अंदर आप कोर्स को देख सकते हो, वीडियोज़ को देख सकते हो। स्ट्रैटेजी भी रहेगी उसके अंदर,
देखो, कोर्स दो तरीके से होने वाला बता ही देता हूँ यार आप सभी के लिए। दो तरीके से कोर्स होने वाला अपना। पहला कोर्स रहेगा ट्रेडर्स के लिए, सिर्फ जिनको ट्रेडिंग करनी है, भाई मुझे तो 4-5 स्ट्रैटेजी चाहिए जिसके बेस पर मैं अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकूं, तो वो 4-5 स्ट्रैटेजी मैं वीडियोज़ के अंदर बताऊंगा। दूसरा कोर्स रहेगा एनालिसिस्ट के लिए, जो एनालिसिस करना चाहता है, एनालिसिस्ट बनना चाहता है। ठीक है, मुख्य पॉइंट पर वापस लौटते हैं। आज के दिन हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली और ऑल ओवर 24,213 के लेवल पर काफ़ी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो क्या मार्केट में रिकवरी आई है? जी हाँ दोस्तों, रिकवरी देखने को यहाँ पर मिली है हमें। ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया बोला था मैंने चेंज ऑफ करैक्टर है। इसके नीचे अगर निकल गई ऐसे करके तो हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ से हमें एक बुलिश कैंडल मिली है जिसके पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। ठीक है, और बुलिश बिग बार कैंडल है दोस्तों, समझ रहे हो। पहला मूव फेक कह सकते हो अब इसका, और वापस अब सेटलमेंट में मार्केट रुक कर रही है। अब जाएगी कितना ऊपर की तरफ है, इसके लिए हमें पिछली डिमांड को मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, जितनी भी यहाँ पर हमें डिमांड देखने को मिली है ये सभी मैं ऐड करूँगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आप भी इस प्रकार से ऐड कर सकते हो। इन कैंडल्स की बॉडी को ऐड करना है, ना कि विक्स को। और ऐड करने के बाद यहाँ पर आप रख लेना, तो उससे पता लग जाएगा कि आपको कि मार्केट कितना ऊपर जाएगी और किस लेवल पर जा कर के रेजिस्टेंस पुल बैक देगी ऊपर की तरफ, वापस फिर नीचे गिरेगी। ठीक है, दूसरा दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से इंडिकेटर शिफ्ट हो रहा है। जैसे इंडिकेटर इस प्रकार से शिफ्ट हो जाएगा, कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देगी, तो दूसरा एविडेंस हमारे पास हो जाएगा मार्केट के पॉजिटिव होने का। तो यहाँ से फिर अपसाइड मोमेंटम की तरफ रुख होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये लेवल कट गया दोस्तों, कौन सा लेवल? ये वाला लेवल, क्योंकि मार्केट नीचे गिरी है, फिर नीचे गिरी है, फिर अपसाइड मोमेंटम में गई है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है ये। ठीक है, और यहाँ पर मार्केट का चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा। जो चेंज ऑफ करैक्टर यहाँ पर हो रहा था ना, मार्केट में यहाँ पर नीचे गिर रही थी, तो ये चेंज ऑफ करैक्टर है। ठीक है, ये मेजर चेंज ऑफ करैक्टर है, वही चेंज ऑफ करैक्टर यहाँ पर हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी फिर यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ये मार्केट ऐसे घूम जाएगी फिर। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो लेवल बता देता हूँ आप सभी को मैं, कौन कौन से लेवल महत्वपूर्ण रहेंगे। देखो, सपोर्ट लेवल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ेगा 24,080 का, पहला सपोर्ट लेवल। ठीक है, दूसरा सपोर्ट लेवल है 23,920 का। ओके दोस्तों, अपसाइड मोमेंटम की तरफ रैली कंटिन्यू करती है, तो पहला टारगेट तो देखो आपको पता ही है 24,300 का रहेगा, और उसके बाद 24,500 का, यानी कि 200 पॉइंटों का मूवमेंट फिर से रहेगा। अब ओपनिंग अगर थोड़ी मोटी ओपनिंग के साथ में अगर नीचे भी आती है, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम में जाती है, तुरंत जैसे ही लेवल क्रॉस करें हम ऊपर की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल बता दिए हैं। बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी ने दोस्तों चाड़ा पाड़ रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो आज के दिन हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है, लगभग 51,000 से लेकर के 52,217, यानी कि 1,200 पॉइंटों का मूवमेंट इसने तय किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, क्या चीज़ आपको दिखाई दे रही है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन करके बता देता हूँ। वैसे तो मैंने आप सभी को बता ही रखा है कि यहाँ पर मार्केट नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में हाफ पॉइंट तक गई, अभी भी ये नीचे ही गिर रही है। ठीक है, जैसे ही हाफ पॉइंट को क्रॉस कर लेगी तो यहाँ पर इस प्रकार से सेंटीमेंट डब्ल्यू टाइप के सेंटीमेंट बनने शुरू हो जाएगा। जैसे इस लेवल को क्रॉस करेगी 52,500 के लेवल को, तो यहाँ पर अगर एक IFC कैंडल दिखाई देती है, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, समझ रहे हो, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल दिखाई दे सकती है जिसके 90% चांस है। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल क्या होती है? वो कैंडल जिसके अंदर दाकड़ पैसा लगा होता है। मार्केट में जो बड़े बड़े क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मार्केट को उठाने में सहायता करते हैं पैसा लगाकर, इन्वेस्टमेंट कर। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम में जाने की कोशिश कर दी थी, लेकिन एक डिप थी, जब दोबारा अपसाइड मोमेंटम में गई तो एक IFC हमें देखने को मिली, बिग बार IFC। ठीक है, रुको रुको आपको बढ़िया तरीके से दिखाता हूँ।
ये देखो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट अपसाइड मोमेंटम में जाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं जा पाई, वापस नीचे गिर गई। लेकिन जब दोबारा इस लेवल के नज़दीक आई तो यहाँ पर हमें एक IFC देखने को मिली। इट्स कॉल्ड IFC, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। ये आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में, 4 आवर के टाइम फ्रेम में और 1 वीक के टाइम फ्रेम में ज़बरदस्त दिखाई देगी, क्योंकि इतने इतने बड़े बड़े टाइम फ्रेम में ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल दाकड़ पैसा लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो नीचे गिरी, फिर दोबारा जब अपसाइड मोमेंटम में गई तो एक इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल आई है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल आई है। ठीक है, समझ गए दोस्तों। कई बार ऐसा नहीं हो पाएगा और लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो वो चीज़ें यहाँ पर हो सकती है जिसकी हाईली चांस है, क्योंकि यहाँ से पहले मार्केट नीचे गिर चुकी है, अब दोबारा वापस अपसाइड मोमेंटम में आ गई है। तो यहाँ पर आपको एक एन टाइप का पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से। ठीक है, और अगर मार्केट एक बार इस लेवल को काट देगी ऊपर की तरफ है तो मार्केट के हाईली चांस हो जाएंगे यहाँ से ऐसे थोड़ा सा वापस नीचे आए, अब वापस अपसाइड मोमेंटम में जाए और ऐसे चली जाएगी दोस्तों। ठीक है, हो सकता है कि ये मोमेंट जो है वो एसएल काटने के लिए हो डाउन साइड की तरफ है। ठीक है, बाकी रुख ऊपर की तरफ बन जाएगा इस लेवल के ऊपर, 52,500 के ऊपर। ठीक है, क्योंकि हाफ पॉइंट मार्केट ने तय कर दिया, जितना सप्लाई यहाँ पर देखने को मिली है उसका हाफ पॉइंट तो मार्केट पहले ही तय कर चुकी है, बस दिक्कत आ रही है हाफ पॉइंट को क्रॉस करने के लिए। और अभी आप देख सकते हो टोटली रेंज बाउंड मार्केट है। इसके अलावा अगर ये भी देखना चाहोगे, यहाँ से मार्केट अपसाइड मोमेंटम में गई और उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर इस प्रकार से ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की आप डिमांड भी ऐड कर सकते हो। जैसे बॉक्स से बाहर निकलेगी तो ये डिमांड आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, यानी कि 52,500 से लेकर के 53,500 सबसे पहले हमारे पास क्या होंगे, 1000 पॉइंट। अब रजिस्टेंस लेवल भी निकल के आ गया है। पहला रजिस्टेंस लेवल पड़ेगा 52,500 का, दूसरा 53,500 के आसपास का। ठीक है, सपोर्ट लेवल की बात करें तो मिड पॉइंट है इसी कैंडल का, जो कि पड़ेगा 51,586 पर और उसके बाद 51,200 पर। 51,200 के जाने के मार्केट के चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बन चुकी एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, काफ़ी पावरफुल कैंडल होती है, मार्केट की डायरेक्शन को पॉजिटिव करती हैं। ठीक है, एक आधे दिन तो पॉजिटिव मूवमेंट देती ही देती हैं, समझ रहे हो दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने ऑल ओवर थोड़ी पॉजिटिविटी की तरफ संकेत दिया है, इशारा मार्केट का जो है वो मैंने आपको बता दिया है। हाल फिलहाल में वैसे तो मार्केट रेंज बाउंड है दोस्तों। ठीक है, और अगर मार्केट थोड़ा मोटा डाउन साइड रुक करती है तो मैंने सपोर्ट लेवल बता रखे हैं, तो सपोर्ट लेवल पर थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। बाकी रजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करेगी तो ऊपर की तरफ ही हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे, डाउन साइड की तरफ नहीं सोचेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय दोस्तों।